नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाई तालिबान एंड आईएसआईएस आर फाइटिंग। देखिए, डेली न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आप पढ़ते होंगे। हमने डेली न्यूज़ में कवर भी किया था काफ़ी सारे न्यूज़। वैसे जब से तालिबान टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसके पीछे की रीज़न क्या क्या है, आगे क्या क्या हो सकता है, ये सब हमने काफ़ी सारे वीडियोस के थ्रू आपको बताया है। पर आज हम थोड़ा बेसिक्स जानेंगे। देखिए, जब तक बेसिक आपको पता नहीं होगा तब आपको पूरी न्यूज़ की कॉन्टेक्स्ट समझने में दिक्कत होगा। तो आज इस वीडियो में हम तालिबान और आईएसआईएस के बीच में क्या प्रॉब्लम है। रिसेंटली आईएसआईएस ने काफ़ी अटैक्स किया है अफगानिस्तान के अंदर, काफ़ी सारा डेथ भी रिपोर्ट हुआ है। तो ये सब पीछे का बेसिक्स क्या है, बेसिकली हु आर इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस मिलिटेंट्स, ये भी हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सो हु आर दिस आईएस मिलिटेंट्स। इससे पहले एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में जान के हम क्या करेंगे। पर एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, जब तक आपको पूरा बेसिक्स नहीं मालूम है, मतलब चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप हो, वो गलत काम करता हो, फिर भी आपको इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन है, ये करता क्या है, ये सब मालूम होना ज़रूरी है। तब आपको पूरी जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए यही समझाने की कोशिश रहेगा मेरी तरफ से। देखिए, आईएस के इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा न्यूज़ आते हैं आजकल। सारे नेगेटिव न्यूज़ है, टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड या फिर कोई अटैक से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड ही न्यूज़ आता है। पर न्यूज़ तो आता है इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, मतलब आईएसआईएस का एक रीजनल अफिलिएट आप बोल सकते हो। आईएसआईएस क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो इराक एंड सीरिया से रिलेटेड था। देखिए, ये आईएसआईएस का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इराक सीरिया वगैरह एरिया में एक कैलिफेट बनाने का, सेल्फ डिक्लेयर्ड कैलिफेट। कैलिफेट का मतलब क्या होता है? देखिए, कैलिफेट मतलब एक पॉलिटिकल रिलीजियस एरिया आप बोल सकते हो जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। ठीक है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जिनका हेड एक कालिफ हो। कालिफ मतलब एक मुस्लिम रूलर, ठीक है, वो है कैलिफेट। एक कैलिफ के अंदर पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बनाने का, उन्हीं का कंट्रोल पूरा रहना चाहिए, उसको बोलते हैं कैलिफेट। तो आईएसआईएस का प्राइम ऑब्जेक्टिव वही था, इराक सीरिया वगैरह में ऐसे कैलिफेट बनाने का। पर आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेड किया था इराक में, तो उसके बाद ये आईएसआईएस का जो ऑब्जेक्टिव है, इनका जो प्लान था वो पूरा खत्म हो गया था। तो इसके बाद 2015 में आईएस के बना था, मतलब इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। अब ये खोरासान क्या है? देखिए, खोरासान रेफर्स टू ए हिस्टोरिकल रीजन कवरिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए, खोरासान एक कोई एक्चुअल जगह नहीं है, बेसिकली हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है, इसमें अभी का अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड है, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। पर ग्रुप इनिशियली इंक्लूडेड पाकिस्तान अंटिल ए सेपरेट पाकिस्तान सेक्शन वाज डिक्लेयर्ड इन मई 2019। देखिए, अभी के हिसाब से ये जो आईएस के है, इनका दो सेक्शन है, पाकिस्तान में अलग है और अफगानिस्तान में अलग है। तो अभी का जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस है, ये प्रेडोमिनेटली अफगानिस्तान से रिलेट करते हैं। इट रिक्रूट्स बोथ अफगान एंड पाकिस्तानी जिहादिस्ट। अब जिहादिस्ट का मतलब तो आपको मालूम होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। तो बेसिकली ये अफगान जिहादिस्ट को भी रिक्रूट करते हैं, पाकिस्तानियों को भी रिक्रूट करते हैं, स्पेशली डिफेक्टिंग मेंबर्स ऑफ अफगान तालिबान हु डोंट सी देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एज एक्सट्रीम एनफ। यही बात है दोस्तों। देखिए, ये जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस में वही टेररिस्ट है, वही जहादिस्ट है जो ये सोचता है जो तालिबान वाले हैं या फिर तालिबान टेररिस्ट ग्रुप जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे। बेसिकली जो जिहाद का ऑब्जेक्टिव है वो ठीक से नहीं कर रहे, या फिर वो उतना एक्सट्रीम नहीं है जितना होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ये जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस जो है अट्रैक्ट करते हैं, वो रिक्रूट भी करते हैं। अब दोस्तों, व्हाट अटैक्स हैव आईएस के कैरिड आउट। देखिए, ये तो आप हर दिन न्यूज़ में पढ़ते होंगे, आईएसके ने ये अटैक किया, वो अटैक किया करके। वैसे बोला जाएगा तो इनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। वैसे ये लोग अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, अफगान पॉलिटिशियंस को, मिनिस्ट्रीज को, इवन तालिबान को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, इंक्लूडिंग शिया मुस्लिम्स एंड सिख्स। देखिए, तालिबान हो या आईएसआईएस हो, इनका मेजर टारगेट तो शिया मुस्लिम्स था, क्योंकि ये लोग सुन्नी सेक्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, एंड यूएस एंड नाटो फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के ऊपर अटैक करते हैं, इवन एड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, उनके ऊपर भी ये अटैक करते हैं। बेसिकली इनका एक ऑब्जेक्टिव आप ये बोल सकते हो, जो इनका एक्सट्रीम जिहाद पॉलिसी है, जिहादिस्ट पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट कोई भी रहे, चाहे वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो ठीक से अपना जो जिहाद पॉलिसी कर नहीं रहा है, तो ये लोग उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। तो इसलिए तालिबान के ऊपर भी आजकल अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक से जिहाद वाला पॉलिसी कर नहीं रहा है, यही बोल के।
ISK have been blamed for some of the worst atrocities in recent years, targeting girls schools. देखिए ये लोग क्या क्या टारगेट करते हैं, गर्ल्स स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, इवन ए मैटर्निटी वार्ड को भी अटैक किया था, ऐसा भी न्यूज़ आता है, इवन एक मैटर्निटी वार्ड के ऊपर भी अटैक किया था, वेयर दे रिपोर्टली शॉट डेड प्रेग्नेंट वीमेन एंड नर्सेस. ठीक है, प्रेग्नेंट वीमेन को, नर्सेस को ये लोग मारते हैं. Unlike the Taliban, whose interest is confined to Afghanistan, ISK are part of global IS network. देखिए वैसे तालिबान जो आपको पता है अफगानिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर कन्फाइंड है, पर ये जो ISK है इनका इंटरनेशनल रीच है. ये वेस्टर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन टारगेट्स करते हैं वेयर एवर दे कैन रीच दम, कहीं भी. ठीक है, ये लोग रीच करते हैं उधर अटैक करते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है. अब टेररिस्ट का क्या हम पॉलिसी बोलेंगे दोस्तों, ये तो वही है, एक्सट्रीम वाले हैं, ये कुछ भी करेंगे. तो दोस्तों वेयर आर ISK बेस्ड, दे आर बेस्ड इन ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नंगरहर. अब ये नंगरहर कहाँ पे है? नंगरहर बेसिकली एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. तो उधर ये लोग बेस्ड है, क्लोज टू ड्रग एंड पीपल स्मगलिंग रूट्स इन एंड आउट ऑफ पाकिस्तान. देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो टेररिस्ट है चाहे वो ISK हो या फिर तालिबान हो, इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम ड्रग्स है, बेसिकली ओपियम कल्टिवेशन है. अब अफगानिस्तान एरिया में ओपियम कल्टिवेशन काफ़ी होता है, या तो लोग खुद करते हैं कल्टीवेशन या फिर लोगों से करवाते हैं. उधर जितने लोग हैं, लोकल सिटीजन हैं, उनसे ये लोग ओपियम कल्टीवेट करवाता है और उनसे टैक्स भी लेते हैं. और आपको पता है ओपियम का जो ब्लैक मार्केट में प्राइस कितना है, बहुत ज़्यादा प्राइस है, सोने से भी महंगा है ये जो ओपियम है या फिर ड्रग्स है, ओपियम से जितने भी ड्रग्स बनता है. तो ये सब इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है, तो वाइल मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज हैव बीन इन नंगरहर एंड काबुल, इट हैज ऑल्सो क्लेम्ड अटैक्स इन द प्रोविंस ऑफ कुनार, जोजजान, पक्टिया, कुंडूज एंड हेरत. ये सब अफगानिस्तान के एरिया से, ये सब एरियाज में काफी अटैक्स इन्होंने क्लेम किया है. तो दोस्तों $1 million क्वेश्चन, आर ISK लिंक टू द तालिबान? पेरिफेरली यस, वाया ए थर्ड पार्टी हकानी नेटवर्क. वैसे ISK एंड तालिबान के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, पर एक मिडिल मैन है हकानी नेटवर्क, जिनका दोनों से कनेक्शन है. तो ये हकानी नेटवर्क से ISK इज लिंक टू द तालिबान. द मैन नाउ इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन काबुल इज खालिल हकानी, who has had a $5 million bounty on his head. तो इतना खतरनाक एक टेररिस्ट या कोई आदमी इसका हेड है, जिनका नाम है खलील हकानी. एक टाइम पर जब US NATO फोर्सेस उधर प्रेजेंट था, ये जो खलील हकानी का हेड का प्राइस भी रखा था US NATO फोर्सेस ने, वो था $5 million. ठीक है, सेवरल मेजर अटैक्स बिटवीन 2019 एंड 2021 इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन ISK, तालिबानी हकानी नेटवर्क एंड अदर टेरर ग्रुप्स बेस्ड इन पाकिस्तान. तो 2019 और 2021 के बीच में काफी सारे अटैक्स ये हकानी नेटवर्क के थ्रू हुआ है अफगानिस्तान में. When the Taliban took over in Kabul on 15 August, the group released large number of prisoners. अब ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जब से तालिबान टेक ओवर हुआ था आपको पता है काफी सारे टेररिस्ट को उन्होंने रिलीज किया था फ्रॉम द पुले चरकी जेल, रिपोर्टली इंक्लूडिंग IS, अल-कायदा मिलिटेंट्स. दिस पीपल आर नाउ एट लार्ज. तो दोस्तों इन लोगों की कमी तो नहीं है, काफ़ी सारे लोग जेल में बंद थे. जब अफगानिस्तान का तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट था US NATO फोर्सेस के टाइम पे, उनके टाइम पे काफ़ी सारे मिलिटेंट्स को इन्होंने अरेस्ट करके जेल में डाला था. अब जैसे तालिबान टेक ओवर किया तो उन्होंने पुले चरकी, एक फेमस जेल अफगानिस्तान में, पुल ए चरकी जेल से काफ़ी सारे मिलिटेंट्स को छोड़ दिया था, जिसमें इस्लामिक स्टेट का भी है मिलिटेंट्स, अल-कायदा का भी मिलिटेंट्स है. तो दोस्तों फाइनली वाई ISK प्रेजेंस ए चैलेंज टू द तालिबान. आजकल आप काफ़ी सारे न्यूज़ पढ़ते हो ना दोस्तों कि तालिबान टेक ओवर करने के बाद भी ये जो ISK है ये अटैक्स करते हैं कॉलेजेस में, एयरपोर्ट्स में, इवन हॉस्पिटल्स में भी ये लोग अटैक करते हैं. तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का बेसिक रीजन मैंने आपको बता दिया कि दे आर अक्यूजिंग देम ऑफ अबैंडनिंग जिहाद. ISK के हिसाब से तालिबान वाले जो है आजकल जिहाद को अबैंडन कर रहे हैं. ये लोग अभी अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में, दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाने के चक्कर में, तो ये सब ISK को अच्छा नहीं लग रहा है. ISK के हिसाब से एक्सट्रीम एक्टिविटीज करना चाहिए, जिहाद इंप्लीमेंट करना चाहिए, इनकी जो जिहादी पॉलिसी है वही होना चाहिए. तो मैंने आपको पहले ही बोला था ना, जितने लोग तालिबान में हैं जिनको ये लग रहा है कि तालिबान आजकल ठीक से इनकी जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे या फिर एक्सट्रीम जिहाद पॉलिसी को ठीक से नहीं कर रहे, वो लोग ISK में आ सकता है. तो इसलिए ISK जो है तालिबान के ऊपर या फिर तालिबान के जितने एरिया से उसके ऊपर अटैक कर रहा है. एंड ISK कंसिडर्स तालिबान मिलिटेंट्स अपोस्टेट्स, मतलब मेकिंग देयर किलिंग लॉफुल अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ. यही तो इनका प्रॉब्लम है. ISK का कहना यह है, ये जो तालिबान वाले हैं आजकल इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं. इनके हिसाब से तो लोगों को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, मतलब बेवजह बेकसूर लोगों को मारो, यही इनका पॉलिसी है. तो तालिबान थोड़ा बहुत अब
अब ठीक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आईएसके को अच्छा नहीं लग रहा है। आईएसके को ये डर है ये सुधर जाए, है कि नहीं। IS militants now represent a major security challenge for the incoming Taliban government, something the Taliban leadership shares in common with Western intelligence agencies। ठीक है, तो ये जो ISK है, ऊपर से आजकल जो ISK में जितने मिलिटेंट्स हैं, जेल से जो बाहर आए होंगे वो भी आए होंगे, तो इनका स्ट्रेंथ और भी बढ़ गया है। तो तालिबान गवर्नमेंट के लिए अभी भी एक मेजर चैलेंज है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।